हेलो बच्चों, आज हम एक फॉर्मूला प्रूफ करेंगे cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। इसको प्रूफ करने से पहले कुछ चीज़ें मुझे आपको क्लियर करनी है और मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई भी हैं। तो यदि हम 4 क्वाड्रेंट लेके चलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इस प्रकार से क्वाड्रेंट होते हैं, तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट cos एंड द रेसिप्रोकल ऑफ cos sec ये पॉजिटिव होते हैं, ऑल अदर आर नेगेटिव। और ये भी आपको बताया था, अगर हम ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इससे अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाएं, इस ढंग से घूमें, तो ये एंगल जो होता है वो पॉजिटिव होता है। सपोज ये थीटा है तो ये थीटा पॉजिटिव लिया जाएगा इस डायरेक्शन में। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाते हैं तो एंगल को हम लेते हैं माइनस। एक और ये चीज़ें आपको बता दी गई हैं पहले। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसको भी समझ लीजिए। सपोज ये O है, ये P कोई पॉइंट है, P इज़ अ पॉइंट, और यहाँ पर ये मान के चलते हैं ये एंगल थीटा बन रहा है। और ये थीटा क्योंकि पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये किस डायरेक्शन में बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो इस P के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो इस R पर डिपेंड करते हैं और इस थीटा पर डिपेंड करते हैं। और P के कोऑर्डिनेट आप लिखते हैं R cos थीटा और R sin थीटा। इस ढंग से आप देख सकते हैं, ये जो हो जाएगा R cos थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा R sin थीटा। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे R cos थीटा एंड R sin थीटा। और यदि हम R को 1 लेके चलें, अगर हम R को 1 लेके चलते हैं, अगर ये 1 है, तो P के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो जाते हैं cos थीटा एंड sin थीटा। ठीक है। और यदि एंगल आपका नेगेटिव है तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये माइनस थीटा यदि है तो मान के चलते हैं ये पॉइंट Q है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एंगल माइनस थीटा, तो थीटा की जगह आपका माइनस थीटा आ जाएगा, तो इट इज़ cos माइनस थीटा एंड sin माइनस थीटा। R को मैंने 1 लिया है, तो Q के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, देखिए cos माइनस थीटा क्योंकि इस क्वाड्रेंट में जो cos होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये cos थीटा के इक्वल होता है। और sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एंगल अगर पॉजिटिव है तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट cos थीटा एंड sin थीटा, एंड एंगल अगर नेगेटिव है तो Q के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो cos थीटा एंड माइनस sin थीटा होते हैं। यहाँ पर हम इस R को 1 लेके चल रहे हैं, मतलब ये 1 यूनिट सर्कल में ये पॉइंट लाई कर रहे हैं। इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए मैंने एक सर्कल यहाँ पर बनाया है। ये एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। तो P यहाँ पर जो पॉइंट है, P इज़ अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो P के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो 1 एंड 0 हो जाएंगे। एक अब देखिए, हमें ये फार्मूला प्रूफ करना है, इसके लिए मैंने एक x एंगल मान के चला। सपोज ये जो एंगल है ये x है, इट इज़ एंगल x। तो ये एंगल x इस सर्कल को यहाँ पर मिल रहा है, तो इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ Q। तो अभी मैंने बताया था आपको किस ढंग से, यदि ये थीटा का यहाँ पर एंगल x बना रहा है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, cos x एंड sin x। cos x एंड sin x ये Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्योंकि ये यूनिटरी सर्कल है। ठीक है। इसके बाद एक और एंगल ले लेते हैं y। सपोज ये y एक और एंगल है, y ये वाला एंगल है, दिस एंगल इज़ y। तो ये टोटल एंगल आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक x प्लस वाई। अगर इस एंगल की मैं बात करूँ, टोटल एंगल हो जाएगा x प्लस वाई। और यहाँ पर इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ r ये पॉइंट है। तो r के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, क्योंकि एंगल जो होता है पॉजिटिव x एक्सिस से जो एंगल बन रहा है x प्लस वाई, और इसका जो x कोऑर्डिनेट होता है वो cos के टर्म में होता है, इट इज़ cos x प्लस वाई, और y कोऑर्डिनेट होता है sin के टर्म्स में sin x प्लस वाई। ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ R। ठीक है। अब एक और काम करते हैं, अब एक हम y एंगल बनाते हैं लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बनाते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन में y एंगल बनाएंगे तो इस ढंग से ही बनना है, मान के चलते यहाँ तक हम पहुँच रहे हैं, तो ये बना रहे हैं, दिस एंगल इज़ y। लेकिन ये एंगल क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में बनना है तो माइनस y इसको लिया जाएगा, और ये पॉइंट हमने मान लिया S। तो S के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे नेगेटिव एंगल्स के, मैंने आपको बताया था,
तो इसके कॉस वाला तो ऐसे ही रहता है, इट इज़ कॉस वाई और माइनस साइन वाई, साइन वाला नेगेटिव में होता है। तो हमें पी के, क्यू के, आर के और एस के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इस क्यू से इस एस को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, क्यू से मैं इस एस को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो हमें एक ट्रायंगल बन जा रहा है इस ढंग से, एक ट्रायंगल हमें मिल जा रहा है ये वाला। इस ट्रायंगल को ध्यान में रखना है। और ऐसे ही आर से इस पी को मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ, आर से इस पी को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तो हमें एक और ट्रायंगल मिल रहा है। इस ट्रायंगल को शेड कर देते हैं ऐसे, आर पी वाला ट्रायंगल इस ढंग से जाएगा, कुछ पोर्शंस का कॉमन। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम देखेंगे। पहला ट्रायंगल मैंने बताया कौन सा था, वो था क्यू ओ एस। इन ट्रायंगल क्यू ओ एस एंड क्यू ओ एस, ये पहला ट्रायंगल था जो शेडेड किया गया है। और जो दूसरा ट्रायंगल है वह है पी पी ओ आर। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम देखते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांक्षम कैसे हैं, देखिए देख लेते हैं हम। ओ क्यू, इसका ओ क्यू जो है, ओ क्यू और ओ पी बराबर है। ये दोनों रेडियस हैं, रेडियस ऑफ सर्कल, दोनों 1 है ईच 1। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरा है क्यू ओ तो ले लिया हमने, ओ क्यू के बाद दूसरा इसके साइड ले लेते हैं ओ एस। ओ एस इक्वल टू इसकी साइड है ओ आर, ये भी रेडियस ऑफ सर्कल हैं। ठीक है, दो साइड्स इक्वल हो गए। और इनके बीच का एंगल, अगर इनके बीच के एंगल की मैं बात करूं, इनके बीच का एंगल हो गया, देखिए क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस मीन्स क्यू ओ एस, और दूसरा एंगल है पी ओ आर, ये वाला एंगल पी ओ आर। ये इक्वल कैसे हैं इसको समझ लेंगे। ये एंगल को, इस वाले एंगल को मैंने क्यू ओ एस की मैं बात करता हूँ, क्यू ओ एस एंगल ऐसे बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल आपका है, ये एंगल है वाई, इसको आपने वाई लिया था और वाई प्लस दिस वन है। इसको मैं अगर थीटा ले लूँ, ये वाला एंगल को मैंने थीटा ले लिया, तो ये वाई प्लस थीटा है। और ये वाला एंगल देखिए ये माइनस वाई लिखा है, तो माइनस वाई अगर इसका मेजरमेंट लिखेंगे तो वाई हो गया, और इतना फिर से ये कितना हो गया थीटा, तो ये भी वाई प्लस थीटा है, बोथ आर वाई प्लस थीटा। ठीक है, देयरफॉर एक साइड उनके बीच का एंगल और फिर साइड, मतलब दो साइड और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल है, देयरफॉर बाय SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल QOS ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल POR। देखिए QO और PO इक्वल हैं, OS और OR इक्वल हैं, और ये वाला एंगल इक्वल है, तो एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देयरफॉर बाय CPCT आपने पढ़ रखा है क्लास 10th में और 9th में कि दो अगर सर्वांगसम त्रिभुज हैं तो उनकी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। देखिए देयरफॉर Q और S में लेके चला फर्स्ट और थर्ड, और यहाँ PR, QS और PR इक्वल हो जाएंगे। अगर QS और PR इक्वल हो जाएंगे, अब देखिए हमारे पास इन चारों बिंदुओं के Q, S, P और R के कोऑर्डिनेट्स हमें पता हैं। अब डिफरेंस फार्मूला लगाएंगे, तो अगर ये इक्वल है तो इनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे, इनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे। तो QS का स्क्वायर, अगर QS की मैं बात करूं, Q के कोऑर्डिनेट ये हैं और S के कोऑर्डिनेट आपके हैं ये, तो इनका फॉर्मूला लगा लेंगे। x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस cos x माइनस cos y, देयरफॉर cos x माइनस cos y का स्क्वायर प्लस sin x प्लस sin y हो जाएगा। sin x, क्योंकि देखिए माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, sin y स्क्वायर इक्वल टू PR। अगर मैं P और R की बात करूं, R के कोऑर्डिनेट हैं, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस cos x प्लस y माइनस 1
cos x प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर प्लस साइन x प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर। तो साइन x प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई रह गया तो फॉर्म स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई, ये आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर देख लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का डबल दैट इज़ ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, 0 से घटाएंगे कोई वैल्यू वही रहेगी, इसका खाली स्क्वायर करना है तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, इतना आ गया। तो इसको देख लेते हैं आगे। आप देखिए पेयरिंग कर लेते हैं, पेयरिंग इस ढंग से कर लेते हैं। देखिए साइन कॉस स्क्वायर एक्स के साथ साइन स्क्वायर एक्स वाला टर्म्स ले लेते हैं। देखिए इसके साथ ये वाला टर्म मैंने ले लिया, देयरफॉर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये हमने साथ ले लिए, प्लस कॉस स्क्वायर वाई के साथ हमने ये साइन स्क्वायर वाई वाला टर्म ले लेना है, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, ये आ गया। इसके बाद देख लेते हैं ट्वाइस ऑफ कॉस एक्स कॉस वाई और ये वाला टर्म, तो इसमें -2 कॉमन ले लेते हैं दोनों में, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई बच जाएगा, इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में -2 कॉमन ले लिया, इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई दिस टर्म और दिस टर्म साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस 1 -2 कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये बन गया। अब देखिए ये वैल्यू 1 होती है और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, सिमिलरली साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज ऑल्सो 1, ठीक है। -2 कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। देखिए जब हमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 बोल रहे हैं, इसी प्रकार से साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई ये भी 1 हो जाएगा, और 1 ये था ही है ऑलरेडी, -2 कॉस एक्स प्लस वाई, 1 + 1 2 और इससे 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा -2 दिस टर्म इक्वल टू -2 दिस टर्म, फिर आप -2 भी इनसे कैंसिल कर सकते हैं, तो -2 से -2 कैंसिल, तो ये cos x प्लस वाई के लिए एक फॉर्मूला आ रहा है, cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन x साइन y। इस ढंग से इस फॉर्मूले को प्रूव किया जाता है। देखिए आपका इसका प्रूफ पूछा नहीं जाएगा एग्जामिनेशन में, लेकिन अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं मैथमेटिक्स और ट्रिग्नोमेट्री में, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो इसको देखा जा सकता है। थोड़ा सा इसमें आपको ज्योमेट्री भी लगानी है, ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी वाला टर्म भी आ रहा है, ठीक है, और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। इन सबको लेते हुए ये फॉर्मूला प्रूफ होता है। अभी हमने फॉर्मूला प्रूफ किया था cos x प्लस वाई के लिए, दिस वन। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं, y की जगह -y रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस -y इन प्लेस ऑफ y। तो -y जब हम लिखेंगे इन प्लेस ऑफ y तो ये -y आ जाएगा, और जहाँ जहाँ पर y है y वाला टर्म आप -y लिख लेंगे। ठीक है, अब दिस इम्प्लाइज, देखिए फॉर्मूला और दूसरा बन गया cos x माइनस वाई, ये आ गया cos x। देखिए cos माइनस थीटा आपने पढ़ा है, cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है, इट इज़ cos y, और sin माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस यहाँ आके मल्टीप्लाई करके इसको प्लस बना देगा sin x sin y। तो एक और फॉर्मूला हमने प्रूफ किया इस ढंग से, cos x माइनस वाई के लिए फॉर्मूला हो गया cos x cos y प्लस sin x sin y, ये फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है।
अब एक तीसरा फॉर्मूला आपको बताते हैं, साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई कैसे आप निकालेंगे, कैसे इसको प्रूफ करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए मैं इसको प्रूफ करूँगा। देखिए आपने एक चीज़ पढ़ी है, साइन एक्स और कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल होते हैं। मीन्स अगर हमने कॉस एक्स को, साइन एक्स को कॉस के टर्म में चेंज करना है तो पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखेंगे। तो इस ढंग से इसको हम चेंज कर सकते हैं। साइन एक्स प्लस वाई को मैंने लिख दिया कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई। थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ इन टर्म्स को, पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस वाई। ऐसा करने के बाद इनको मैं पेयरिंग कर लेता हूँ इस ढंग से हमने पेयरिंग कर ली। अब देखिए ये कॉस एक्स माइनस वाई वाला फॉर्मूला इसमें लगा दिया तो ये होता है कॉस ऑफ एक्स, मीन्स कॉस ऑफ फर्स्ट टर्म, कॉस ऑफ दिस टर्म, फिर होता है कॉस ऑफ वाई, कॉस ऑफ दिस, कॉस ऑफ वाई, प्लस साइन ऑफ फर्स्ट टर्म, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स एंड साइन ऑफ सेकेंड टर्म y। तो देखते क्या आता है, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये साइन x हो जाएगा, cos y हो जाएगा, एंड साइन 90 माइनस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos x। तो एक फॉर्मूला हमारा आ गया साइन x प्लस वाई के लिए भी। साइन x प्लस वाई के लिए हमने फॉर्मूला प्रूफ किया, साइन x cos y प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला नंबर 3। फोर्थ फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, अगेन इस y इज रिप्लेस्ड बाय माइनस वाई, वाई की जगह माइनस वाई को रिप्लेस कर दीजिए तो x माइनस वाई आ जाएगा। हमने y की जगह माइनस वाई लिखा तो राइट हैंड साइड में भी काम करना है हमें, y की जगह हमने माइनस वाई लिखना है। इस ढंग से तो ये देखिए आपको पता है cos माइनस थीटा इज cos थीटा, इट इज़ cos वाई, लेकिन साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको माइनस बना देगा, cos एक्स साइन वाई। तो हमारा फॉर्मूला नंबर 4 आ गया साइन एक्स माइनस वाई के लिए, और ये फॉर्मूला बना साइन एक्स माइनस वाई इज़ साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। तो जब आप इन फॉर्मूलों को इस ढंग से प्रूफ करते हैं तो आपको याद भी रहते हैं। वैसे आपके सिलेबस में इनका प्रूफ नहीं है आपको प्रूफ, लेकिन आप सीख सकते हैं इसका प्रूफ, और जब आप इसका प्रूफ करना सीख जाएंगे तो क्वेश्चन तो बहुत आसान लगेंगे ही। वैसे आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। एक्सरसाइज पे जो क्वेश्चन हैं या इन फॉर्मूलों पर जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इन फॉर्मूलों को यूज करते हुए जो क्वेश्चंस हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशंस में, ठीक है। इसके बाद tan x प्लस वाई के लिए देखते हैं। 4 फॉर्मूले के बाद हम 5वां फॉर्मूला निकाल रहे हैं tan x प्लस वाई के लिए। देखिए tan थीटा आपने पढ़ा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इट इज़ साइन x प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला आपने पढ़ा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और कॉस एक्स प्लस वाई का भी फॉर्मूला आपने पढ़ा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये tan x प्लस वाई की बात हो रही है, tan x प्लस वाई का मान आ रहा। हम क्या करते हैं, इनको tan के टर्म्स में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इस वाले टर्म से कॉस एक्स कॉस वाई से इसको डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस एक्स कॉस वाई। तो न्यूमरेटर के दोनों टर्म भी इससे डिवाइड हो जाएंगे, कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर के दोनों टर्म भी इससे डिवाइड हो जाएंगे। माइनस साइन एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई। अब देखिएगा ये कॉस वाई वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर कॉस एक्स वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर कॉस एक्स भी हो रहा है कॉस वाई भी हो रहा है, ठीक है। तो क्या आ गया देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इट इज़ टेन एक्स, साइन वाई अपॉन कॉस वाई टेन वाई,
यहाँ पर सारे टर्म कैंसिल हो रहे हैं, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज 10x एंड साइन वाई अपॉन कॉस वाई इज 10y। तो देखिए 10x प्लस वाई के लिए एक फॉर्मूला हमने बना दिया, ये फॉर्मूला नंबर 5 हमने प्रूफ कर दिया। 10x प्लस वाई इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। देखिए अगेन क्या कीजिए, y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दीजिए, y इज रिप्लेस्ड बाय माइनस वाई, तो माइनस थीटा के लिए, माइनस के लिए भी फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये 10x माइनस वाई के लिए फॉर्मूला आएगा 10x माइनस वाई। हमने क्या किया, y की जगह माइनस वाई रिप्लेस किया, तो यहाँ पर है 10x प्लस 10 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस 10x 10 माइनस वाई। देखिए माइनस वाई मीन्स फोर्थ कोऑर्डिनेट में 10 जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो 10 माइनस वाई माइनस 10y। ठीक है, 10x माइनस वाई के लिए फॉर्मूला बन रहा है 10x और ये आ गया माइनस 10y 1 माइनस, देखिए 10 माइनस वाई वही माइनस 10y, वो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे 10x 10y। ये फॉर्मूला नंबर 6 भी आपका आ गया, 6 फॉर्मूला 10x माइनस वाई के लिए। अब देखिए अगर हम cot x प्लस वाई निकालना चाहें, cot x प्लस वाई, तो cot जो होता है, cot आपने पढ़ा cos अपॉन साइन, तो cos x प्लस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई, ध्यान दीजिएगा। और cos x प्लस वाई फॉर्मूला आपने पढ़ा cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई आपने पढ़ा साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन वाई। फॉर्मूले जो होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, तो आपको सारे फॉर्मूले निकालने आने चाहिए, इस ढंग से ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा। आप देखिए एक काम करना है, हमने इसको कॉट के टर्म्स में ही इसको चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, कॉट के टर्म्स में। तो कॉट के टर्म्स में चेंज कब होगा, जब इसको कॉस अपॉन साइन आएगा। तो कहने का मतलब हम इसको साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं, साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड कर रहे हैं। तो एक कॉट के टर्म्स में सारे टर्म्स चेंज हो जाएंगे। तो साइन एक्स साइन वाई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम डिवाइड करेंगे, और दोनों जगह दो दो टर्म है, तो दोनों जगह जो दो दो टर्म है हर जगह साइन एक्स साइन वाई से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइडेड बाय साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई। तो ये वैल्यू आ रही है। देखिए अब कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे होंगे, कुछ नहीं हो रहे होंगे, यहाँ नहीं हो रहे हैं। फर्स्ट वाला कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स, कॉस वाई अपॉन साइन वाई कॉट वाई। यहाँ देखिए ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 1 आ गया माइनस 1 अपॉन यहाँ साइन एक्स वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, कॉस वाई अपॉन साइन वाई कॉट वाई प्लस, और यहाँ देखें यहाँ भी साइन वाई वाला टर्म्स कैंसिल हो रहा है, और ये हो गया कॉट एक्स। ठीक है, तो कॉट एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई। इस ढंग से आपको याद करना है। फॉर्मूला नंबर 7 फॉर्मूला ये भी आ गया। ठीक है, 8th आ जाएगा। 8th लाने के लिए हमने क्या करना है, y की जगह माइनस वाई लिखना है। तो हमारा 8th वाला फॉर्मूला इस ढंग से आएगा, कॉट एक्स माइनस वाई इक्वल टू वाई की जगह माइनस वाई, तो कॉट एक्स कॉट माइनस वाई माइनस 1 अपॉन कॉट माइनस वाई प्लस कॉट एक्स। ठीक है, तो ये आ गया कॉट एक्स कॉट वाई कॉट माइनस वाई माइनस कॉट वाई, माइनस साइन आगे से आ जाएगा, और ये भी माइनस कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। एक काम करते हैं, माइनस साइन कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। तो ऊपर से माइनस साइन अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1 आएगा, अपॉन नीचे से अगर कॉमन लेंगे तो कॉट वाई माइनस कॉट एक्स आ जाएगा। तो माइनस साइन कैंसिल कर दिए, तो फॉर्मूला बन गया कॉट एक्स माइनस वाई के लिए। कॉट एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई कॉट एक्स कॉट वाई प्लस 1। ऐसी ढंग से देखिए कॉट एक्स कॉट वाई वहाँ पर प्लस 1 आ जाता है,
अपॉन कॉट वाई माइनस कॉट एक्स होता है। देखिए वाई वाला टर्म पहले है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो ये 8 फॉर्मूले निकाले जा सकते हैं। पहला फॉर्मूला हमने प्रूफ किया, बाकी उसी से रिलेटेड हमने इनको प्रूफ करते गए, एक दूसरे में वैल्यूज़ रखते हुए। तो इनको सीखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।